ये और बताओ लगे हाथ, तो ये भी बता देते हैं। क्या कैलकुलेट करना है हमें? प्रत्येक आवेश व्यवस्था की स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है। हाउ टू कैलकुलेट potential energy of a charge system, कि आवेश तंत्र की, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं अलग अलग तरह के आवेश व्यवस्थाएं ले लेता हूं। पहले तो एक ही आवेश व्यवस्था ले लेता हूं, एकल आवेश व्यवस्था। ये क्या है? एकल आवेश व्यवस्था, कि भाई मेरे पास एक ही आवेश है, एकल आवेश व्यवस्था। स्थितिज ऊर्जा बोलो कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है? 0। कितनी है? 0। एकल आवेश व्यवस्था के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्री नहीं है तो क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कैसा? क्षेत्री नहीं है तो विरुद्ध किसके करोगे? सेकंड, द्विआवेश व्यवस्था, यानी हमारे पास दो आवेश है, Q1 और Q2, डबल चार्ज सिस्टम। द्विआवेश व्यवस्था या द्विआवेश निकाय, द्विआवेश व्यवस्था या द्विआवेश निकाय। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हर आवेश का, वो मैं जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? मेरे पास टूल क्या है, नॉलेज क्या है मेरे पास, कौन सा ज्ञान है मेरे पास? मेरे पास जो इनसाइट है, जो मेरी समझ है, इनसाइट मानी समझ, दृष्टि, वो क्या है? एक आवेश, या एक की बजाय लिखो किसी आवेश को अनंत से, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, समझ जाइए कितना बेहद जरूरी है ये। किसी आवेश को अनंत से किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र, या इसको मैं क्षेत्र विशेष लिख सकता हूं, यानी कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी क्षेत्र विशेष में किसी स्थिति तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध, कौन से क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। जब आवेशों की बात हो रही है तो क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस स्थिति विशेष व्यवस्था के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो अभी मैंने क्या कहा कि कोई अभिविन्यास होगा, कोई व्यवस्था होगी, तो उस व्यवस्था से जुड़ी हुई क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो मान लो ये इस व्यवस्था की स्थितिज ऊर्जा है UI, मैंने इसको इनिशियल स्थितिज ऊर्जा मान लिया। अब मैं क्या कहूँ कि ये अनंत पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अनंत पे। तो अनंत पे जाएंगे तो एक दूसरे के मध्य, यदि ये एक दूसरे से अनंत दूरी पे हो गए तो इनके मध्य विद्युत बल तो काम करेगा नहीं, क्योंकि अनंत पर विद्युत बल 0 हो जाता है और अनोन्य क्रिया नहीं होगी, कोई पारस्परिक अनोन्य क्रिया नहीं होगी, किसी तरह का विद्युत बल अनुभव नहीं करेंगे। तो ऐसे सिस्टम की फिर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। या यदि उस स्थितिज ऊर्जा को आप लिखना चाहो तो U इनफाइनाइट लिख सकते हो, यानी वो फाइनल पोजीशन, या तो ऐसे देख सकते हो आप। या फिर मैं यदि ये कहूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में 4 आवेश हैं उदाहरण के तौर पर, और चारों ही एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। इनिशियल स्थिति में चारों ही आवेश एक दूसरे से कौन सी स्थिति पे है? अनंत पे।
और उस वक्त उनकी स्थितिज ऊर्जा है यू आई। यू आई मानी यू इनफाइनाइट। और फिर मैंने उन आवेशों को एक दूसरे के नजदीक ला करके ये व्यवस्था बना दी, यानी पहले मैं आवेश Q1 को लेके आया तो मेरे को कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि अकेला ही लेके आया मैं स्थिति विशेष तक, तीनों तो अनंत दूरी पे थे। फिर मैं Q2 को यहाँ लेके आया तो Q1 के विरुद्ध मेरे को कार्य करना पड़ा। फिर मैं Q3 को लेके आया तो इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। फिर Q4 को यहाँ लाके रखा तो इन तीनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। और ये जो टोटल कार्य हुआ, ये कार्य इस निकाय की क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी फाइनल कंडीशन में मेरे पास मान लो इन चारों निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है, UF है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे दिखाओगे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो आप U फाइनल माइनस U इनफाइनाइट भी दिखा सकते हो। और अनंत वाली स्थितिज ऊर्जा को हम क्या मान सकते हैं, रेफरेंस 0, कि उस वक्त निकायों की कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं थी क्योंकि आवेश निकाय एक दूसरे से प्रभावी दूरी अनंत पे थे। और ये अनंत पे हो गया तो डेल्टा U को मैं UF ही बोल सकता हूँ, यानी U बोल सकते हैं उसको। और ये U किसके बराबर है आपको पता है, वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत बलों द्वारा किए गए कार्य की ऋणात्मक बल के बराबर। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंसी, यानी बाहरी एजेंसी ने कितना कार्य किया। ये बात आपको यदि मालूम है तो हम स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, मेरी समझ के बारे में बताया। ये समझ आपको भी विकसित करनी है। किसी आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र विशेष में किसी स्थिति तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस स्थिति विशेष के लिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित होता है। यदि ये बात मुझे पता है तो मैं हर एक व्यवस्था को डिजाइन करूंगा और उस व्यवस्था को डिजाइन करने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही वास्तव में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी इस इनसाइट को मैं यदि सरल शब्दों में रखना चाहूं और ये बात आपको मैंने समझा दिया तो आपको हर विन्यास की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, स्थितिज ऊर्जा किसी विन्यास की क्या है, किसी आवेश विन्यास, यानी जिसकी आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, किसी आवेश विन्यास के निर्माण करने में जितना कार्य करना पड़ता है, गोल्डन लाइन है ये, गोल्डन लाइन। किसी आवेश विन्यास के निर्माण करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कुल कार्य उस आवेश विन्यास की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, उस आवेश विन्यास के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा यही तो है, अनंत से लाना, किसी स्थिति पे रखना, जितना कार्य किया वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। मिटा रहा हूं मैं इसे, अब समझिए। अब इस प्रश्न का हल स्वतः ही आता जाएगा। टेक्निक आपने सीख ली सर, अभी तो नहीं सीखी हमने, अब भी पता चल जाएगा सीखी कि नहीं सीखी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सीखा है तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। मैं तो हर चीज़ को संक्षिप्त करने में विश्वास रखता हूँ। आप भी जैसे जैसे चीज़ों को समझोगे तो अपने आप ज़्यादा शब्दों के फेर में उलझने की बजाय शब्दों को कम करना सीख जाओगे। तो आवेश विन्यास की स्थितिज ऊर्जा को तो मैंने डिफाइन किया, क्षेत्र अगेंस्ट वर्क, क्षेत्र विरुद्ध कार्य। और किसी अभिविन्यास की स्थितिज ऊर्जा को मैं बहुत ही सरल छोटे शब्दों में कैसे लिखूंगा, अभिविन्यास निर्माण ऊर्जा, अभिविन्यास निर्माण ऊर्जा या अभिविन्यास निर्माण कार्य। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएशन वर्क CCW, बस इतना जानता हूं मैं तो। और ये जो मैं जान रहा हूं यदि आप जान गए तो आपके लिए ये दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। किसी भी अभिविन्यास की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, CCW।
क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएशन, वर्क। हिंदी में अभिविन्यास निर्माण कार्य। इसको देख करके मेरे को क्या पता है, ये मेरे पास टूल है, आप ऐसा समझ लीजिए, ये मेरा हथियार है। तो एकल आवेश निकाय था सर, अभी बताया था ना। अरे यार क्या दिक्कत है, एकल आवेश निकाय क्या चाहिए इस अभिविन्यास की? सर स्थितिज ऊर्जा बताओ। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा तो विन्यास की होती है। अभिविन्यास निर्माण कार्य, इस एक आवेश के अभिविन्यास का निर्माण करने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अनंत से मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि अकेला ही है, और अकेला है तो किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना। इस पृथ्वी से सब कुछ खत्म हो जाए, केवल मैं ही बच जाऊँ, तो मैं स्वतंत्र हूँ, कहीं पे भी जाऊँ, मौज में जाऊँगा। किसी का कोई प्रशासन ही नहीं होगा, किसी की कोई कानून व्यवस्था ही नहीं होगी, तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आवेश अकेला है तो अभिविन्यास निर्माण कार्य जीरो। CCW क्या है? जीरो है। कहीं भी मुक्त रूप से यह आ जा सकता है। इसके किसी भी स्थिति पे इस आवेश को ला के रखने में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये टूल काम आ गया, और मेरे अनुसार उत्तर जीरो होगा, और जीरो ही होता है उत्तर। दो आवेश निकाय Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पे? R दूरी पे, यानी द्विआवेश निकाय। द्विआवेश निकाय क्या चाहिए भाई इस व्यवस्था के लिए? सर स्थितिज ऊर्जा चाहिए। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा मेरे अनुसार तो ये होती है कि इस आवेश व्यवस्था को बनाने में, डिजाइन करने में मेरे को कितना कार्य करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएशन, वर्क। अच्छा, ये आवेश व्यवस्था कैसे बनाता हूँ? ये तो आप बनाओ, तो वो मैं बनाऊंगा तो जितना मेरे को कार्य करना पड़ेगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, वही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। हो जाएगी, चेक कर लेंगे वो तो। आपका उत्तर, हम जो उत्तर पहले से जानते हैं उससे मैच हो जाएगा, तो मान लेंगे आपकी बात को। तो देखो मेरे को क्या करना है, ये सिस्टम डिजाइन करना है। हमें इस सिस्टम को डिजाइन करके देखना है। व्हाट विल वी डू? हम इस व्यवस्था का निर्माण करेंगे। इस व्यवस्था का क्या करेंगे? क्रिएशन करेंगे, निर्माण करेंगे। हम इस व्यवस्था का निर्माण करेंगे, और निर्माण में कितना कार्य लगा, कितना कार्य करना पड़ा, उसे जोड़ के आपको उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपको उत्तर के रूप में क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। तो करते हैं निर्माण। स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग सीन क्या है मेरे पास? इनिशियल सीन। निर्माण नहीं हो रखा है अभी इनिशियली, तो यानी आवेश तो है ही, आवेश तो है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कहाँ है? अनंत पे। दोनों ही एक दूसरे से क्या है? अनंत दूरी पे। तो करें निर्माण। पहले Q1 को लेके आऊं, कोई से को लेके आ जाओ, चाहे Q1 पहला है, 1 है, तो इसको ले आते हैं बेचारे को। तो Q1 को मैं लेके आऊंगा। कहाँ पे हो भाई तुम? अनंत पे हैं सर। आ जाओ, यहाँ आओ। आ गया, ये लो, यहाँ रख दिया। कोई कार्य करना पड़ा? कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके नजदीक कोई आवेश है ही नहीं। सर Q2 है ना, Q2 तो अनंत दूरी पे है, और अनंत दूरी पे है तो इस पे बल नहीं लगा रहा, यानी इस पे इसका विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है। Q1 पे Q2 का विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, और अनुपस्थित है तो ये अकेला ही है। अकेला है तो तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ, कहीं चले जाओ, चाहे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी Q1 को, इस स्थिति को मैं A बोल देता हूं, स्थिति A तक अनंत से लाने पर मान लो कार्य करना W1 पड़ा, लेकिन उस W1 का मान कितना है? 0। यानी Q1 को अनंत से स्थिति A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। उस कार्य को यदि आप W1 कहो तो उस W1 का मान कितना हो जाएगा? 0। अच्छा है, व्यवस्था बन गई क्या? नहीं बनी सर, अभी तो ये काम हुआ है। Q1 यहाँ आया है, Q2 अभी भी कहाँ है? अनंत पे है। अच्छा, अनंत पे है तो Q2 को लेके आए भाई। कहाँ लेके आओगे? ये व्यवस्था बनानी है तो इससे दूर R दूरी पे लेके आना पड़ेगा। ये R दूरी, इसको मैंने पोजीशन B बोल दिया। तुम आओ भाई, इधर चलो। अनंत से कहाँ आया? ये B पर।
और अनंत से B पर आया है Q2, तो क्या कार्य करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पहले से ही कौन मौजूद है? Q1 मौजूद है। कौन मौजूद है? Q1। यानी Q2 अनंत से किसके विद्युत क्षेत्र में आ रहा है? जैसे ही इसने अनंत से चलना शुरू किया तो अनंत से इधर तो इसका विद्युत क्षेत्र मौजूद है। यानी Q2 को अनंत से इस स्थिति विशेष R तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही क्या है? इस Q2 की स्थितिज ऊर्जा। देखिए Q2 को अनंत से स्थिति विशेष R तक, सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज एक्सेसिव बड़ा हो जाएगा ये। Q2 को अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य मान लो कितना है? W2। तो वो कार्य कितना होगा? विभव की परिभाषा से मैं लिख सकता हूं कि वो कार्य होगा आवेश Q2 इंटू विभव, कहां पर? जहां तक आप लेके आए हो, तो V@V। अरे यही तो होता है। U बराबर क्या होता है? या V बराबर लिख लो U डिवाइडेड बाई Q, यानी U बराबर V इंटू Q। तो इस जगह पर यदि इस आवेश को लेके आए हो तो इस आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? ये आवेश मल्टीप्लाई बाई इस स्थिति का विभव, और इस स्थिति का विभव मैंने क्या लिख दिया? V@V। लेकिन मेरे को मालूम है कि इस बिंदु पे विभव कितना है? किसके कारण है विभव? Q1 के कारण। और एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना होता है? सर जानते हैं हम कि Q1 बटा R। यानी W2 मेरे को काम कितना करना पड़ा? कि Q1 Q2 बटा R। क्या आवेश निकाय व्यवस्था का निर्माण हो गया? हो गया। ये देखो, ये रहा यहाँ Q1 और ये रहा Q2। तो आपको भाई टोटल कितना काम करना पड़ा? मेरे को टोटल काम करना पड़ा W1 प्लस W2। W1 0 और W2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये जो मेरे को कार्य करना पड़ा, यही इस आवेश विन्यास की, इस कॉन्फ़िगरेशन की क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यानी मेरे अनुसार तो उत्तर भाई इस अभिविन्यास का, स्थितिज ऊर्जा का ये होना चाहिए। हम इस व्यवस्था का निर्माण करेंगे। हमने इस व्यवस्था का निर्माण किया, पहले मैं Q1 को लेके आया, कोई काम नहीं करना, फिर Q2 को लेके आया तो काम करना पड़ा। हम इस व्यवस्था का निर्माण करेंगे, निर्माण किया, और निर्माण में कितना कार्य करना पड़ा उसको जोड़ेंगे, उसको मैंने जोड़ दिया और इसे उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मेरे अनुसार यही उत्तर है। अब आप वेरीफाई कर लो कि ये उत्तर सही है कि नहीं है। सही है सर, वेरीफाई कर लिया हमने। कैसे कर लिया? हमें भी तो बताओ सर, इनको पता चला है, मेरे को नहीं पता चला। अरे U बराबर माइनस FDR निश्चित समाकलन के रूप में। F का मान आपको पता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो R की पावर -2 F की जगह पुट करते तो U का मान कितना आता? माइनस K Q1 Q2 तो बाहर, और R की पावर -2 DR। U बराबर इसका उत्तर -K Q1 Q2 और R की पावर -1 नीचे जाएगा तो, और माइनस के साथ समाकलन करना आता है। U बराबर यही आता है सर, K Q1 Q2 बटा R। हाँ सर, मेरे को याद आ गया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में भी ऐसा ही उत्तर आता था, लेकिन वहाँ माइनस का था, -Gm1m2 बटा R। वो माइनस आकर्षण बल का द्योतक था। तो आकर्षण बल होता है तब स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आता है, और प्रतिकर्षण बल होता है तो पॉजिटिव आता है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पे भी वही बात है, दोनों आवेश सेम प्रकृति के होंगे, दोनों ही धनात्मक होंगे तो वैल्यू प्लस आएगा, और दोनों धनात्मक होंगे तो बल प्रतिकर्षण लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल के लिए स्थितिज ऊर्जा धनात्मक। और दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, और दोनों नेगेटिव आएंगे तो भी उत्तर तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। यानी जब आवेश की प्रकृति समान हो तो प्रतिकर्षण बल होता है, और उस वक्त स्थितिज ऊर्जा धनात्मक परिभाषित होती है, और जब आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक परिभाषित होगी, जैसा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। तो ये उत्तर क्या हो गया? मैच खा रहा है हमारा उत्तर, हमारी टेक्निक वर्क कर रही है। तो इस फॉर्मूले का तो लिमिट है, ये तो दो आवेशों के लिए आपको दे सकता है, मेरी टेक्निक से तो कितनी ही आवेशों की व्यवस्था की स्थितिज ऊर्जा आप निकाल लो, कितने ही
आवेश व्यवस्था का स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, निकल जाएगा। सर एक बार में भरोसा नहीं होगा, 2-3 की और बताओ देखें। लो तो ये बात समझे क्या? और 1-2 की और समझोगे तो फिर पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाओगे। देखो 2 का हमने देख लिया, KQ1 K2 बटा R। अब 3 आवेशों की देखते हैं क्या? हाँ 3 की देखते हैं सर। फिर 4 की देखेंगे, 5 की देखेंगे, 10 की देखेंगे। सर इतना थोड़ा ही देखेंगे, फिर रिजल्ट को जनरलाइज कर लेंगे हम कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको क्या कर लेंगे? जनरलाइज कर लेंगे, सामान्यकरण कर लेंगे। तो देखो सर इस टॉपिक को आपने इतना बड़ा बना दिया। हाँ इतना बड़ा नहीं बनाओगे तो आप खुद बना दोगे, 1 साल में 25 बार पूछोगे तो टाइम तो वो उतना ही जाएगा। इससे बेटर है एक बार वहीं रंग जाओ इसमें, ऐसे इसमें डूब के निकलो कि रंग छूटे ही नहीं, इसका छुड़ाए नहीं छूटे। तो देखो ये है थर्ड, 3 आवेश निकाय व्यवस्था, 3 आवेश के निकायों की व्यवस्था, 3 आवेश निकाय व्यवस्था। क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मेरा टेक्निक क्या है भाई? सर आपका टेक्निक भूल गए, बोर्ड आपने रब कर दिया, दोबारा बता दो। दोबारा क्या है? हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएशन वर्क, अभिविन्यास, निर्माण कार्य। यानी क्या करेंगे? करेंगे ये व्यवस्था का निर्माण करेंगे, अभिविन्यास का करेंगे निर्माण, और फिर निर्माण करने में कितना कार्य करना पड़ा? किए गए कार्य को जोड़ देंगे, किए गए कार्य को जोड़ेंगे और वो उत्तर के रूप में पेश करेंगे, जोड़ेंगे और उत्तर के रूप में पेश करेंगे। सर 3 आवेश ऐसे हैं, एक Q1 है, एक Q2 है और एक है Q3। इस विन्यास की बताओ स्थितिज ऊर्जा कितना है? आपने हमें सिखाया तो है कि हर आवेश विन्यास की क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। 3 की बताओ देखें। बता देंगे भाई, इससे कितना दूरी है, कितना ही ले लो आपकी मनमर्जी हो। 2 का पोजीशन 1 के सापेक्ष तो R21 ले लिया मैंने, ये 3 की पोजीशन 2 के सापेक्ष R32 ले लिया, ये 3 की पोजीशन 1 के सापेक्ष तो R31 ले लिया। इनकी निरपेक्ष तो निरपेक्ष क्या? निरपेक्ष स्थिति वो तो किसी रेफरेंस सिस्टम में पता चलती है। तो निर्देश तंत्र में लिखोगे तो आप लिख सकते हो इसकी स्थिति क्या है। सर इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। Q1 की स्थिति निर्देश तंत्र में निरपेक्ष स्थिति बताओगे तो क्या बता सकते हो? सर R1 स्थिति है। ऐसे ही Q2 की स्थिति सर R2 स्थिति है। स्थिति सदिश से दिखाते हैं ना, Q3 की R3। सर इतना मत बताओ हमें तो आप भटकाओ मत, इस व्यवस्था की स्थितिज ऊर्जा बताओ। लो भाई मैं जो टेक्निक जानता हूँ उसी पे काम करूँगा मैं। तो निर्माण करें, हाँ कैसे निर्माण करेंगे? तो स्टार्टिंग में Q1, Q2 और Q3 एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? अनंत दूरी पे है। तो पहला काम Q1 को लेके आता हूँ, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। Q1 को लाने में किया गया कार्य मान लिया W1 है, लेकिन उसका उत्तर क्या है? 0 है। तो Q1 को मैं अनंत से कहाँ लेके आ गया? जो आप स्थिति दे रहे हो उस स्थिति को मैं Q1 पे लेके आ गया, यानी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु से R1 दूरी पे। कोई काम नहीं करना पड़ा, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है? अनंत दूरी पे है। इससे इसको पता ही नहीं है कि ये उपस्थित है कि नहीं है, क्योंकि अनंत पे होता है तो पता नहीं चलता। अच्छा अब Q2 को लेके आएंगे, बिल्कुल अनंत से मैं किसको लेके आता हूँ? तो Q1 तुम तो आगे यहाँ Q2 को अनंत से लेके आया, कहाँ रखा? यहाँ रखा, इस दूरी पे। कितनी दूरी पे? ये दूरी सर बता रखा है ना आपने, कितनी दूरी पे Q2 को लेके आया। कार्य करना पड़ा, बिल्कुल कार्य करना पड़ा। क्यों? क्योंकि Q1 मौजूद था यहाँ। तो सेकेंड स्टेप में Q2 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? मान लो W2। कितना कार्य करना पड़ा? इस बिंदु B पे, इसको A B पोजीशन दे देते हैं, A B और C, कि जिस आवेश को लेके आए वो आवेश मल्टीप्लाई बाई जिस स्थिति पे लेके आए उस स्थिति पे विभव का मान कितना है।
मजे की बात देखिए, कार्य अब तक आपने बल इंटू विस्थापन ही पढ़ा है, कार्य को दाब इंटू आयतन ही पढ़ा है, पीवी कार्य को अब आप Q इंटू वी भी पढ़ रहे हो। आवेश इंटू विभव क्या होता है? कार्य होता है। आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? बल होता है। तो W2 कितना पड़ा? कार्य Q2 इंटू इस स्थिति पे विभव, और इस स्थिति पे विभव मेरे को पता है, ये स्थिति कौन सी है? R21 वाली, तो ये R21 वाली। तो विभव कितना मेरे को पता है, तो Q2 का तो Q2, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? यहाँ विभव Q1 के कारण है, तो KQ1 बटा R कितना है? R21। ये तो अदिश राशि है, यानी इसकी लंबाई है, ये दूरी है सिर्फ। सर Q2 को लेके आगे ये स्थिति बन गई, Q2 आउट। अब किसको लेके आए? अब लेके आए Q3 को अनंत से। कहाँ रखे? जहाँ स्थिति बनाना है तो यहाँ रखूंगा Q3 को। Q3 को अनंत से यहाँ लेके आओगे, कितनी दूरी पे? ये इतनी दूरी पे, और इससे ये इतनी दूरी पे, तो कार्य करना पड़ेगा। हाँ, Q3 को लाने में करना कार्य पड़ेगा कितना? W3। कितना कार्य करना पड़ेगा? वही आवेश इंटू इस स्थिति C पे विभव कितना है? V एट द रेट पोजिशन C। सर विभव तो इस स्थिति पे ये पहले से 2 थे, तो इन दोनों के कारण है तो है ही भाई। तो दोनों के कारण विभव कितना होगा? विभव का तो सदिश योग तो होता नहीं है, अदिश योग होगा तो जोड़ लिख लो। तो Q1 के कारण कितना? Q1 देखो V एट द रेट C किस वजह से है? एक तो V ऑफ Q1 के कारण और एक V ऑफ Q2 के कारण। तो W3 बराबर क्या हो गया? Q3 Q1 के कारण यहाँ विभव कितना है? KQ बटा R, तो KQ1 बटा R कितना है? R तो ये दूरी, यानी R31, प्लस 2 के कारण यहाँ विभव कितना है? KQ बटा R, यानी KQ2 बटा R। R कितना? R32, तो R, तो W3 बराबर कितना हुआ बच्चों? KQ1 Q3 बटा R31 प्लस KQ2 Q3 बटा R32। आवेश अब व्यवस्था का निर्माण हो गया क्या? जी हो गया। तो हमें उत्तर पेश करो। उत्तर पेश करेंगे भाई, उससे पहले हम जोड़ तो कर दें, क्योंकि उत्तर तो इन पूरे कार्यों का जोड़ है। तो U ऑफ कॉन्फ़िगरेशन UC क्या होगा? टोटल किया गया कार्य, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? K W1 0, W2 KQ1 Q2 बटा KQ1 Q2 बटा R21 प्लस W3, यानी KQ1 Q3 बटा R31 प्लस KQ2 Q3 बटा R32। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो अदिश है ना R21 और R12 एक ही बात है। सदिश होता तो एक ही बात नहीं है, क्योंकि दिशा अलग होती, लेकिन यहाँ तो दूरी होता है। तो हम सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, कैसे? KQ1 Q2 बटा R12, अच्छा लगे यार, ऊपर 12 है तो नीचे भी 12 आए, प्लस KQ1, और जब लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिखें? 1 3 1 3 1 3 KQ2 Q3 और R23। ये 3 आवेश निकाय की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं है बताओ? ये 3 आवेश निकाय की क्या है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। सर 4 आवेश निकाय होगा तो 4 आवेशों की स्थितिज ऊर्जा होगी, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बार सर 4 वाला और बताओ, 5 वाला मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। 4 वाला बता देंगे, 5 वाला नहीं बताएंगे। वैसे अब कोई समझदार हो तो अपना दिमाग लगा सकता है। क्या लगा सकता है? दिमाग। कैसा दिमाग? अभी 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। एक बार मैं 4 वाला और बताता हूँ आपको, ताकि पूरी तरह से आपको इस टेक्निक में कॉन्फिडेंस हो जाए। 4 आवेश निकाय। हाँ भाई, टाइम तो लगेगा ही, टाइम का इन्वेस्टमेंट करोगे
तो ज्ञान भी तो होगा चीज़ों का। 4 आवेश निकाल। सर ये व्यवस्था है Q1, Q2, Q3, Q4। तो हर आवेश व्यवस्था का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। बताओ इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, इनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन यार R12 लिख दो, क्योंकि R21 या R12 एक ही बात है दूरी के मामले में। तो ये R24, R34 और R13। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी ठीक है सर, बाद में बात करेंगे, अभी बिजी हैं थोड़ा सा। क्या बच्चों आप इन बातों को समझ रहे हैं? इससे धीरे और क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी करें कैलकुलेट इस कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्रिएशन वर्क। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं। पास पास दिखाया ना सर, दिखाया तो अब अनंत पे थोड़ा ही दिखाऊं मैं। तो पहला काम Q1 को लेके आओ, काम कितना करना पड़ा W1, लेकिन उत्तर क्या है 0 है। Q1 को कहाँ लाए, यहाँ लाए। फिर किसको लाओ, Q2 को लाओ, कहाँ लाए, यहाँ लाए। Q1 ले आए, Q2 को भी ले आए। तो काम करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा भाई। कितना करना पड़ा, दूसरे में किसको लेके आए, Q2 को लेके आए। W2 करना पड़ा, कितना, Q2 इंटू इस बिंदु पर विभव, यानी V एट द रेट, इसको मैं ABCD बोल देता हूँ। तो V एट द रेट पॉइंट B, यानी Q2, और यहाँ पर विभव किसकी वजह से, आवेश Q1 की वजह से, क्योंकि पहले से कौन मौजूद है, Q1। तो K Q1 बटा R12 आ गया, दूसरा आ गया, आउट कर दिया मैंने। फिर किसको लेके आए, Q3 को लेके आओ सर। Q3 आ जा, कहाँ लाऊं, जहाँ आपको बिठाना है। हमें तो यहाँ बिठाना है सर, ये लो यहाँ। तो क्या करना पड़ेगा, कार्य कितना, W3, कितना कार्य करना पड़ेगा, इस बिंदु D पे विभव इंटू जिस आवेश को लेके आए हो। तो 3 को लेके आया, तो Q3 इंटू V एट द रेट पॉइंट D। D पर विभव किस वजह से होगा, इन दोनों आवेश की वजह से। तो Q3 इसकी वजह से कितना होगा, ये दूरी, यानी K Q1 बटा R13 प्लस इस बिंदु पे Q2 के कारण विभव कितना, ये दूरी कौन सी है, 2, 3। तो K Q2 बटा R23, इतना ही कार्य करना पड़ा क्या, हाँ इतना ही। तो इसको ओपन करके लिख दो भले, यानी K Q1 Q3 बटा R13 प्लस K Q1 Q2 बटा Q3 Q2 Q3 और R23। अब किसको लेके आए सर, अब चौथे को लेके आओ, Q4 को। Q4 को कहाँ रखें, जो व्यवस्था बनानी है वो व्यवस्था बनने के लिए यहाँ रखें, यानी पोजीशन C पे रखें। तो भाई तुम भी आ गए अनंत से, तुम्हें लाने में कार्य करना पड़ा, हाँ इन तीनों का क्षेत्र है, तीनों के क्षेत्र विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो कितना कार्य, W4। कितना कार्य करना पड़ेगा, जिस आवेश को लेके आए हो वो आवेश मल्टीप्लाई बाय जिस स्थिति पे लेके आए हो उस स्थिति पे, यानी V एट द रेट C पे विभव का मान कितना है, किसका मान, विभव का। विभव तो सर इस बार तो इन तीनों के कारण है तो है ही, क्या कर सकते हैं। तो ये Q4 और तीनों के कारण विभव। तो Q1 के कारण विभव क्या होगा, 14। तो K Q1 बटा R14 प्लस Q2 के कारण कितना होगा, R24, यानी K Q2 बटा R24 प्लस Q3 के कारण R34, तो K Q3 बटा R34। इस बार कितनी स्टेप आई, 3 स्टेप, यानी चौथे स्टेप में जो टोटल कार्य करना पड़ा है वो क्या है, K Q1 Q4 बटा R14 प्लस K Q1 Q2 बटा R24 2 और 4
R24, फिर KQ3Q4 बटा R34। सर बताओ तो स्थितिज ऊर्जा। अरे स्थितिज ऊर्जा यार UC है। इस अभिविन्यास की स्थितिज ऊर्जा उत्तर के रूप में किसको पेश करेंगे? इसको पेश कर दूं, इसको कर दूं? नहीं, इनको जोड़, क्योंकि इतना कार्य करना पड़ा है हर स्टेप में डिजाइन हुआ है, तो हर स्टेप में जो कार्य करना पड़ा, तो पूरे सिस्टम को डिजाइन करने में पूरा कार्य जो होगा वही पूरे सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो UC क्या होगा? W1, W2, W3 और W4। तो UC क्या आ गया? 0, W2 KQ1Q2 बटा R12 प्लस W3 में कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप। K मैं बिना देखे लिख सकता हूँ, Q1 के साथ Q2 है, तो अब 3 और 4 आएंगे, तो R13। यही मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इतनी लंबी कहानी की है और चौथे तक ये कहानी कहा। Q1 Q4। सर आप तो जोड़े बना रहे हो। बिल्कुल मैं जोड़ा बना रहा हूँ। हो गया? नहीं, ये बाकी रह गया। इसको भी देख के लिख सकते हैं। Q2 के जोड़े बना रहा हूँ, Q2 Q3 R23, K Q2 Q4 R24, K 2 के तो बन गए, तो 3 के बनाओ, Q3 किसके? आगे वाले के साथ ही बनेगा, पीछे वालों ने तो ऑलरेडी इनको अपनी ग्रिप में ले लिया है, तो R34। ये 4 आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई। गौर करिए, एक आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा एक आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0। कितने स्टेप थे? 0 स्टेप। 2 वाली में कितने स्टेप थे? 2 चार्ज में 2Q में 1 स्टेप, KQ1 Q2 R। 3 चार्ज वाले में कितने स्टेप थे? 1 2 3 स्टेप। और चौथे वाले में कितने स्टेप है? 6 स्टेप। क्या मुझे आप बता सकते हो 5वें स्टेप में कितने होंगे? सर ये तो ऐसे आ रहा है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 0, 1 इंटू 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2, एक ही जोड़ा बनेगा आपका। तो वो भी सर 0 आ रहा, नहीं वो तो 1 आएगा। फिर 2 आएगा, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी देखो 0 के लिए 0, 1 होगा तो भी 0, और 2 होगा तो 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 होगा तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 3, 4 होगा तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 6, और 5 होगा तो पता कर सकते हो, तो 5 होगा तो 5 4 20/2 10। कितने टोटल स्टेप बनेंगे? 10 स्टेप बनेंगे। 10 स्टेप का मतलब 5 चार्ज होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 होंगे। तो जोड़े बनाने हैं ना, Q1 के किसके साथ बनेंगे? 1 2 1 3 1 4 और 1 5। आगे वालों के साथ जोड़े बना लिए। 2 वाला भी तो बनाएगा, किसके साथ? आगे वालों के साथ, क्योंकि पीछे वाले के साथ पहले बन चुका है, रिपीट नहीं करना है। तो 2 3 2 4 2 5। 3 वाला 3 4 3 5। 4 वाला 4 5, गिन लो, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। 6 होता तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, प्राकृत संख्याओं का योग के बराबर जोड़ों की संख्या। इस पूरे प्रोसीजर को देख करके हम n आवेश निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तभी जाकर के हमारी इस कहानी का मतलब निकलेगा। क्योंकि आप 20 दे दिए तो 20 इंटू 19/2, यानी 190 जोड़े थोड़े ही बनाने बैठोगे। बताओ, स्टेप तो पूछा ही जा सकता है कि कुल स्थितिज ऊर्जा के कितने पद आएंगे, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो जनरलाइज कर रहे हैं हम इसको, n आवेश निकाय के स्थितिज ऊर्जा। n आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? U
n का यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, जोड़े बनेंगे ना, जोड़े बनेंगे तो k तो आएगा ही, और जोड़ों में q1 आएगा और q2 भी आएगा। तो q1 को मैंने, अब आपकी बुक वाला नोशन यूज करें तो उसमें i नहीं लिखा है, i भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन j और k लिखा है तो q j और q k लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा, क्योंकि एक j के लिए और एक q के लिए। क्या सिग्मा सर, अभी बताते हैं। q j q k और r भी j और k। j का मान 1 से n निकाय वाला आवेश है तो n, इसी तरह से k का भी मान 1 से n। लेकिन ऐसा लिखोगे तो एक दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा, उसके लिए हमें यहाँ और कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या दिक्कत आएगा, वो इसको ओपन करके देखोगे तब पता चल जाएगा, और वो पता चल जाएगा तो इसको भूलोगे नहीं कि इसके साथ में कुछ चिपका हुआ है कि नहीं है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसे मैं ओपन करूं तो j का वैल्यू एक बार 1 ले सकता हूं और k का वैल्यू भी 1 ले सकता हूं, तब मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, k q1 डिवाइडेड बाई r11, और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या ले सकता हूं मैं, j1 ले लूं और k को क्या ले लूं, 2 ले लूं। फिर क्या बनेगा, k q1 q2 और r12 बन गया 2 आवेशों के निकाय के लिए। फिर मैं क्या लूं, j1 ले लूं और k को 3 ले लूं, तो k q1 q3 और r13। ऐसे ही मैं j को k3 के साथ लिया है तो k2 के साथ भी तो लूंगा। इसको ओपन करना सिखा रहा हूं, कैसे ओपन कर रहे हैं देखो आप, इस ट्रिक को समझिए। j को आपने फिक्स किया, जोड़े बनाने वाले को मैथ्स में कैसे लिखते हैं वो बता रहे हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स को मैथ्स की भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बार बार कहा है, फिजिक्स का बात करने का माध्यम कौन सी भाषा है, मैथ्स। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये इसका सुंदर उदाहरण है। आपने जो कपलिंग वाली बात की सर की जोड़े बन रहे हैं, अंकों में थी ये बात। यही बात यदि आप एक सूत्र में समेट करके एक सूत्र बनाना चाहो उसका, और उस सूत्र को ओपन करो तो वो सूत्र सही है कि नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। देखो इस सूत्र को मैं ओपन करूं और वही चीज आए तो कैसे हो सकता है। j को फिक्स कर लिया आपने, j को मैंने किया फिक्स, 1 से करेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है। और k को कहां से ले सकता हूं, 1 तो लूंगा नहीं क्योंकि q1 बन जाएगा, दोनों एक ही आवेश, कोई मतलब नहीं है। तो k को मैंने लिया 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा, k q1 q2 बटा r12। फिर j1 हो तो k2 ले सकते हैं, k3 ले सकते हैं, तब क्या आएगा, तब एक तो k q1 q2 बटा r12 और सिग्मा है तो प्लस k q1 और q3 डिवाइडेड बाई r13। और जब k3 है तब j का आपका क्या आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है। सिग्मा है तो प्लस, तो k q2 q3 डिवाइडेड बाई r23। j के सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए मैंने k3 तक। ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। और 3 आवेश के लिए यही फॉर्मूला होता है। कितने आवेश वाला होगा, वो किस में समाहित है, k3 में। इस बात को आप जब प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज सीखोगे तब आपको और भी बहुत अच्छे से आएगा। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है C++, जावा जैसी चीज़ें। उसमें जब ये नॉलेज आपको पता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर की भाषा में लिख सकते हो। तो देखिए J1 के लिए मैंने सारी संभव लिख दिया। अब मान लो K4 हो मेरे पास, K4 हो तो J के क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके साथ, 1 के साथ क्या क्या बनेंगे, 1 के साथ बनेंगे K2, K4 हो 1 के साथ कितने बनेंगे भाई, K2, K3 और K4। फिर J तो 2 भी है क्योंकि K से पीछे है, तब J2 के लिए क्या बनेंगे, K तो 2 बनेगा नहीं, एक आगे रहेगा, तो K3 और K4।
फिर J3 होगा तो 3 के आगे एक और है अभी कौन, K4। टोटल कितने जोड़े बन जाएंगे, 3 + 2 और 1, 6 हो गया। इसको कैसे लिख दोगे, इस फॉर्मूले को यदि आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, K दिखाऊं क्या, J की जगह लिखोगे आप तो Q1 Q2 बटा R12, ऐसे ही K Q1 Q3 बटा R13, K Q1 Q4 बटा R14, K Q2 Q3 बटा R23, K Q2 Q4 बटा R24, K Q3 बटा Q4 R1। लेकिन ये रिपीट भी तो हो सकता है, यदि ये फॉर्मूला हो तो इसमें रिपीटेशन भी तो हो सकता है। इस शब्द पे गौर करिए, क्या हो सकता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन कैसा, रिपीटेशन ये वाला कि मान लो मेरे पास J1 और K का लिमिटिंग कंडीशन है 3, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन मैंने बताए कि J1 के साथ कौन कौन जुड़ेगा, K का 2 और K का 3। J2 के साथ कौन जुड़ेगा, केवल K का 3। लेकिन उल्टा भी तो पॉसिबल है। उल्टा कैसे पॉसिबल है, यहां तो पता नहीं चल रहा कि आप J का लिमिटिंग केस ले रहे हो कि K का लिमिटिंग केस ले रहे हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप J का लिमिटिंग केस ले लो, क्योंकि इसमें J और K का सेम ही पैटर्न है। जो बातें J के लिए वही बातें K के लिए, जो J और K के लिए वही J और K के लिए है। यानी J3 जब लोगे तो K की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, K का 1 के साथ J का 2 और J का 3, K के 2 के साथ J का 3 और 3 के साथ 3 बनेगा नहीं, यानी 3 जोड़े तो बन गए ये और 3 जोड़े ये बनेंगे। टोटल जब आप इस स्टेप को ओपन करोगे तो कितने स्टेप आएंगे, 6 स्टेप। लेकिन हमें पता है कि 3 आवेश निकाय के लिए 6 स्टेप नहीं आते हैं। ये कौन से स्टेप देगा वो यदि मैं आपको लिख करके बताना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, इसे मिटा रहे हैं हम। सर इस बार तो लग रहा है डामाडोल हो गया, अब तक तो ठीक था, ये ओपन करने वाला सिस्टम तो ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से गया। नहीं, इसके साथ आप खेलना, ऊपर कुछ नहीं गया है। देखो 3 आवेश के लिए यदि हम लिखें U3 के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, K Q, J को 1 ले लेता हूं और 3 आवेश है तो K का लिमिटिंग केस कितना है, 3। तो K Q1 Q2 कैसे, J1 के साथ कौन कौन कनेक्ट है, K1 और K2। फिर J2 के साथ कौन कनेक्ट होगा, K3 और फिर इसका उल्टा, यानी J3 होगा तो K1 के साथ कौन कौन कनेक्ट होगा, J2 और J3 और K2 हो जाएगा तो K2 के साथ कौन कनेक्ट होगा, J3। 3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे। कौन कौन से, देखो K Q1 Q2 बटा R12 प्लस K Q1 Q3, ये लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय R13, फिर K Q2 J2 के साथ K3 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ये स्टेप अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। अब सिग्मा तो चल ही रहा है तो प्लस J3 के लिए, यानी K J3 का मतलब Q3 और K1 डिवाइडेड बाय R31, फिर K J2 यानी Q2, लेकिन ये Q1 डिवाइडेड बाय R21, फिर J3 के लिए यानी K Q3 और K2 के लिए तो Q2 डिवाइडेड बाय R32। बोलो कितने स्टेप आए, 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6। दो आइडेंटिकल है, गौर करिए, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप क्या है, सेम ही है। ये वाला स्टेप 1 3 और 3 1 सेम ही है, 2 3 और 3 2 क्या है, सेम ही है। यानी यदि हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमें स्थितिज ऊर्जा ये मिलेगी, जो कि उत्तर क्या होगा, गलत होगा।
क्यों? क्योंकि 3 आवेशों के लिए 6 स्टेप नहीं आते उत्तर में, कितने स्टेप आते हैं? 3। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करना चाहें लेकिन उत्तर सही आए तो बताओ क्या करूं? कुछ नहीं सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि ये 2 टाइम्स ये गया, 2 टाइम्स 3 1 गया, 2 टाइम्स 3 2 गया। 3 स्टेप बन गए लेकिन डबल के साथ, और 2 आ रहा है कॉमन, 2 क्या आ रहा है? कॉमन। और फिर उत्तर क्या आ रहा है? k q1 q2 बटा r 1 2, k q1 q3 बटा r 1 3 और k q2 q3 बटा r 2 3। सर उत्तर तो सिर्फ इतना ही है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, तब जाकर के हमारा उत्तर आएगा, u ओवर आएगा। यानी आपने जो ये un लिखा है इससे यदि आपको उत्तर चाहिए तो वो उत्तर सही नहीं आएगा। उत्तर सही कब होगा? जब इस un को आप किससे डिवाइड करोगे? हाफ से। यानी वास्तव में आप इस सूत्र के माध्यम से n निकायों के आवेश का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला ये नहीं होगा, बल्कि वो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के साथ। हर चीज का मैंने सर्जरी आपके साथ कर लिया है, टाइम खूब इन्वेस्ट किया। अब भी यदि ये आपके बात समझ में नहीं आएगी तो इसका रास्ता एक ही है कि या तो आप इस वीडियोस को आप रिप्ले करें, बार बार रिप्ले करके हर स्टेप पे फोकस करें, मेरे शब्दों पे आप गौर करें, मैं क्या कह रहा हूँ और मेरी चौक किधर चल रही है उस पर। या फिर अंतिम जरिया जो है वो है आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, हमारे साथ कम्युनिकेट करें, संवाद करें। पहला टीचर शायद मैं बन गया हूँ फिजिक्स के मामले में जिसने आवेश निकायों की स्थितिज ऊर्जा पे इतना ज़्यादा वक्त दिया है, इतना ज़्यादा वक्तव्य दिया है मैंने। लेकिन मेरा प्रयास था कि आप इस टॉपिक को जिएं, हर टॉपिक को जिएं। हर टॉपिक को कहने के बहुत ही एलिगेंट तरीके हैं, बहुत ही शानदार तरीके हैं। एक बार वो टेक्निक आपने सीख लिया तो जीवन भर के लिए इस को बोझ के रूप में ढोने से आप बच जाएंगे। बाकी डाइपोल के बारे में फिर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ ताकि एफिशिएंसी भी आ जाए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन जो है न्यूमेरिकल्स के वो भी आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम हो तब तक इवन इस वक्त जो हम मेंटली प्रिपेयर हैं वो आपको फिजिक्स में 3 चैप्टर के पूरे जो हैं लेक्चर देने के लिए प्रिपेयर हैं। तो बाकी के रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे बताइए। आप हमारा कमिटमेंट देखिए, हम हर स्टेप के औचित्य को आपके साथ पहुंचा रहे हैं कि उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। थैंक यू।